हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। यदि रोज़गार के तलाश में ज़्यादा पैसे कमाने के लिए यदि आप भी जाना चाहते हैं विदेश, जैसे अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है कि इज़राइल चलिए, इज़राइल चलिए, चूँकि इज़राइल सरकार ने यहाँ पर 1 लाख लोगों को मांगा है। यानी 1 लाख ऐसे मजदूर जो वेल्डर हैं, फिटर हैं, कारपेंटर हैं या मजदूर हैं, उन्हें मांगा गया है। ठीक है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्तालाप भी हुई है, जो कि इज़राइल के नेतन्याहू हैं। उन्होंने बात भी करा है और उन्होंने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें आदमी दीजिए, आप हमें अपने बंदे भेजिए ताकि हमारा जो कार्य रुका हुआ है वो सही से फिर से दोबारा से चल सके, चालू हो सके। हुआ क्या था, जैसे वार के बाद, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा, इज़राइल और फ़िलिस्तीन में युद्ध हो रहा था, जिसके दौरान इज़राइल ने जितने भी फ़िलिस्तीनी वर्कर्स थे उनको निकाल दिया। अब निकालने के बाद काम जो उनका है वो बिल्कुल ठप पड़ गया। अब ऐसे में उन्हें कामगारों की आवश्यकता है, ज़रूरत है, चाहे किसी भी क्षेत्र के वो कामगार हों। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम इज़राइल जाएं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि किस तरीके से जाना है, क्या खर्चा आएगा, क्या लीगल प्रोसेस है, जाना सही भी है या फिर गलत। आइए आज की इस वीडियो में कंप्लीट हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो भी वैकेंसी निकलता है, ठीक है, चाहे वो गल्फ़ की हो, सऊदी हो, कतर हो, ओमान हो, बहरीन हो या फिर आपका जो अभी निकला है इज़राइल की हो, तो ऐसे में फर्जीवाड़ा भी बहुत होने लगता है। अब ये बात कही गई है कि 1 लाख लोग चाहिए और इस पर धनाधन यहाँ पर आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बैनर देख रहे होंगे, बहुत सारे कंपनी आपसे वादे कर रहे होंगे, बहुत सारे कॉल्स आ रहे होंगे, आपसे कहा जा रहा होगा कि शुरुआती तौर में आप 20,000 दीजिए, 30,000 दीजिए, फिर प्रोसेस होने के बाद 1 लाख दीजिए। इस तरीके की बातें बहुत सारी होती रहती हैं। ठीक है, तो इससे बचना कैसे है, लीगल प्रोसेस क्या रहेगा, वो सब हम आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। ये बात तो हकीकत है कि जैसे इंडिया में एक आम मजदूर की जो कीमत होती है, रेट होती है, वो 250 से 300 रुपये एक दिन का होता है। महीने का 8 से 9 हज़ार रुपया अगर हर दिन उनको काम मिले तो वो कमा पाते हैं। लेकिन जब वही काम वो गल्फ़ में कंट्री में करते हैं, जैसे सऊदी, कतर, बहरीन, दुबई, ओमान, रियाद, ये सब जगह में, तो उन्हें इसी काम का वहाँ पर 30 से 40 हज़ार रुपये तक रुपया वहाँ मिल जाता है। काट पीट के उनका खर्चा वर्चा वहाँ पर कर के और वो 30,000 रुपये तक अपने घर को भेज देते हैं। तो सब लोग चाहते हैं कि भैया पैसा थोड़ा ज़्यादा कमाएं, हमारे परिवार का जो है भरण पोषण अच्छे तरीके से हो सके, तो इसलिए लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन अब इज़राइल लोग यहाँ पर क्यों जाना चाह रहे हैं? क्योंकि आम गल्फ़ में जितने भी लोग हैं उसके मुकाबले सैलरी वहाँ 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, बल्कि 4 गुना है। इज़राइल में आपको सैलरी यहाँ पर 1 लाख, 1.25 लाख, यहाँ तक कि आपका ओवर टाइम मिला उला करके आपका 1.5 लाख रुपए तक का महीना यहाँ पर सैलरी बन सकता है। ये बात फैक्ट है। लेकिन इसमें कई राज्य सरकारें जो हैं वो अपना रोटी सेक रही हैं कि एडवर्टाइज निकाल करके कि हम जो है जो इज़राइल का जो मज़दूर मांगा गया है वहाँ हम अपने तरफ से भेज रहे हैं। भैया आप क्या भेज रहे हैं? वहाँ की सरकार जो है उन्होंने निवेदन किया है, आग्रह किया है, उन्हें नीड है, आवश्यकता है, वो मांग रही है भारत से आदमी, तो आप अपना इसमें कूद करके क्यों अपना उपहार बटोरना चाहते हैं? ठीक है, श्रेय बटोरना चाहते हैं। तो ये होता है, ये चलता रहता है। इसमें राज्य सरकार का कोई ये स्कीम नहीं है कि कोई राज्य सरकार चाहे तो भेजे। जो इज़राइल देश चाह रहा है कि हम विदेश से यानी इंडिया से अपने लोगों को बुलाएं, यहाँ पर जो कामगर हैं, काम करना अच्छा जानते हैं, उनका इंटरव्यू लें, तो वो अपना लीगल प्रोसेस जो है अपने किसी ऑफिस में डालते हैं। जैसे बेंगलोर में हो गया, जमशेदपुर में हो गया, मुंबई में हो गया, दिल्ली में हो गया, कोलकाता में हो गया। तो ये सारे जगह जो अच्छे कंपनी है, जिनका लाइसेंस नंबर
होता है, ठीक है। आप चेक करना, तभी आप उस ऑफिस को पैसा देना। जिनका लाइसेंस नंबर होता है वही कंपनी से आप जाएं। और उसमें भी आपको ये चेक करना है, जैसे आपसे मांगा जा रहा है 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जैसे यूरोप कंट्री के मांगे जाते थे कि सैलरी ज़्यादा तो पैसे ज़्यादा भरिए। जब वहाँ की सरकार आपको बुला रही है, आपका चाहती है कि वो आप आएँ, तो फिर पैसे की तो कोई बात लेन देन है नहीं यहाँ पर कि कंपनी आपका लीगल प्रोसेस लगाएगी तो इतना ज़्यादा खर्चा आएगा। मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर होना चाहिए तो 1.5 से 2 लाख रुपया तक बहुत है, चूँकि 80 से 85 हज़ार में लोग सऊदी, कतर, ओमान जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी सैलरी यहाँ पर ज़्यादा है तो इतना मतलब चलेगा। तो आप ये देख लीजिए सबसे पहले कि आपका जो एजेंट है, ठीक है, एजेंट के तो चक्कर में पढ़ना नहीं, आप डायरेक्ट आप ऑफिस में जाना और ऑफिस में देखना कि आपका वांट है या नहीं है। फिर वहाँ पर आपको मालूम चलेगा। अभी शुरुआती तौर में तो जनवरी में 10,000 लोगों की बात कही गई है कि 10,000 लोगों को बुलाया जाएगा, फिर इस प्रोसेस को 30,000 में बदला जाएगा, फिर इस प्रोसेस को आगे 60,000 में बदला जाएगा। कुल मिलाकर के 1 लाख लोगों का बजट है बुलाने का, कि 1 लाख लोग वहाँ के देश जाएं और उनका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करें, ठीक है। तो इसके लिए आप बेस्ट सबसे चीप देखिएगा कि आपका सबसे कम कहाँ पड़ रहा है, और सारा चीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद एज ए गल्फ रिटर्नर मैं अपनी एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर दूं। ऐसा कुछ नहीं है कि एजेंट आपसे, ऑफिस आपसे पहले पैसा मांगे 1 लाख रुपया कि वीज़ा प्रोसेस लगाने में लगेगा, ऐसा वैसा करके कुछ नहीं देना है आपको। अपना सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स देने के बाद जब आपका वीज़ा, ठीक है, ऐसा नहीं कि मोबाइल पर आपको भेज दिया जाए या लेटर भेज दिया जाए, जब तक वीज़ा आपका स्टंप आपके पासपोर्ट में नहीं हो जाता है, टिकट आपको नहीं मिल जाता है, तब तक आपको पैसा नहीं देना है। मैं समझता हूँ कि 1.5 से 2 लाख रुपया तक से ज़्यादा देना भी यहाँ पर फिर बेकार है, उससे अच्छा न जाओ फिर आप, ठीक है। चूँकि इतने पैसे लगा करके जाना और इतने यहाँ पर जो समस्याएं चल रही हैं वो कभी भी, अभी तो बंद हो चुका है ऐसा सुन रहे हैं, लेकिन कभी भी हो सकती है। तो इतने जान माल का रिस्क ले करके और अपने परिवार को, जो परिवार में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके एक कमाने से पूरे परिवार चलते हैं, तो इतना बड़ा रिस्क लेके फिर इतने पैसे भर के जाने का क्या मतलब है, ठीक है। अब ये तो बहुत ऐसी मजबूरी है भारत की कि यहाँ पर अब जो भी आप कहो कि सरकारें आने से जो है बहुत सारा यहाँ वैकेंसी हो गया है ऐसा वैसा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब ग्राउंड रिपोर्ट में आप देखोगे ना तो रोज़गार के नाम पर जीरो है। आज भी लोग बेरोजगार हैं। कौन ऐसी जो व्यक्ति है जो चाहेगा कि हम अपने देश को छोड़कर जाएं, लेकिन पैसे के लालच में, पैसे के चलते, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा कमाएं, अपने परिवार को अच्छे से पालन पोषण एजुकेशन दे सकें, इसके लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। तो हाई रिस्क में इतना ज़्यादा अमाउंट दे करके 6 लाख 5 लाख दे करके जाना मैं नहीं समझता हूँ कि बेटर रहेगा, ठीक है। उससे अच्छा आप 30,000 40,000 का कहीं और देख लो ना, तो फिर गल्फ कंट्री में चले जाओ। 1.5 से 2 लाख काफ़ी ज़्यादा है। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। जो ऑफिस है, जो लाइसेंस नंबर है, उसको आप गूगल में सर्च कर लीजिए, ऐसे डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा दे दूँ, ठीक है। जो ऑफिस है उसका लाइसेंस नंबर होगा और वही ऑफिस को सिर्फ मिलेगा। बाकी तो बहुत सारे ऑफिस है जो हल्ला कर रही है, भैया हमारे पास वांट आया इजराइल का, आइए, तो सबके पास नहीं आता है। 6-7 ऐसे कंपनी होंगे, ऑफिस होंगे जिनमें ये रिक्वायरमेंट आया रहा होगा। बाकी अभी एक स्टेट है जहां उत्तर प्रदेश, ये जो उत्तर प्रदेश है, गाजीपुर है, ये सब लोग वहां पर जा रहे हैं, उस वहां पर जो इनका प्रोसेस हो रहा है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं लीगल प्रोसेस के साथ। लेकिन पैसे आपको कहीं भी नहीं देना है, ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। जब स्टाम्पिंग वीज़ा वगैरह आपका पासपोर्ट में लग जाता है उसके बाद ही आप पैसा दें। बाकी ये रही आपकी मर्जी कि आप जाओ या फिर जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो। वैसे इंडिया के बारे में आपका क्या सोच है? इतने बड़े पैमाने स्तर पर कहा जाता है कि ग्रो कर गया है, रोजगार के सृजन में आगे बढ़ा है, तो आप क्या इसको लेकर सोचते हैं? आप नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, खुद के ऊपर लेकर के, ना कि किसी और को सोच करके, अपने खुद के ऊपर लेकर के ये सोच के हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।